मैं हूं निखिल खंडेलवाल, यह है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। तो यहाँ पे मेट्रोपोलिस के स्टॉक ने एक काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे दिया हुआ दिख रहा है। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेट्रोपोलिस के स्टॉक के लिए 1168 का ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हुआ, जो 3 बार स्टॉक यहाँ से पलटा था। और जो इसके पहले मतलब जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा ये आएगा 1791 के पास में, जहाँ से स्टॉक अगेन 3 to 4 टाइम्स टच करके अब स्टॉक ये दिख रहा है कि ये डेली बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग दे सकता है। तो यहाँ पे जिस तरीके से स्टॉक जैसा ऊपर जा रहा है तो देयर इज अ ह्यूज चांस कि स्टॉक यहाँ से कम 10% अपना और ऊपर जाते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे अगर आप मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे भी देखोगे, 3 इयर्स वीकली कैंडल्स पे भी ये ऑलरेडी 16 जुलाई को इस तरीके से पॉजिटिव हो गया था, लेकिन स्टॉक धीरे 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 करके अपसाइड में जाते गया और अभी भी अपने एवरेजेस से, मूविंग एवरेजेस से काफ़ी ऊपर है। तो ये बताता है कि द स्ट्रॉन्ग माइट कंटिन्यू गोइंग अप। तो यहाँ पे जो अभी रिसेंट न्यूज़ है, तो यहाँ पे कंपनी ने 10 अप्रैल को शाम को 8 साढ़े 8 के पास में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की और जिसकी वजह से ये स्टॉक ऊपर गया है। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, कंपनी ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं दिए लेकिन बिजनेस अपडेट दिया है। तो जो बिजनेस अपडेट दिया है वो बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव है। यहाँ पे कंपनी क्या बोलती है कि डिस्पाइट द प्रोलॉन्ग हॉलीडे पीरियड स्पेशली इन March 24, द कंपनी एक्सपीरियंस अराउंड 10% YOY इंक्रीज इन ओवरऑल रेवेन्यू अलोंगसाइड विथ मिड-टीन YOY ग्रोथ इन रेवेन्यू फॉर इट्स कोर बिजनेस। और ये पॉजिटिव चीज़ हो गई। उसके बाद में उन्होंने बोला कि इन्वेस्टमेंट इन एक्सपांडिंग नेटवर्क, एक्वायरिंग टैलेंट, ये भी था। एबिटा मार्जिन्स फॉर Q4 जो Q4 March 31 को एंड होता है, तो उसने कंसिस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड इन बोथ क्यू बेसिस और YOY बेसिस पे, तो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है। उन्होंने सबसे मैंने यहाँ पे स्टैटिस्टिक का एक अंदाज़ा दे दिया। तो वो बोलते हैं कि कोर बिजनेस रेवेन्यू ग्रू अप्रोक्सीमेटली 15% YOY फोर्थ क्वार्टर के लिए। इसके बाद में ये भी दिया है, कोर रेवेन्यू ग्रोथ वाज ड्रिवन बाय वॉल्यूम ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 8% और आरपीपी ग्रोथ 7% YOY फॉर फोर्थ क्वार्टर। B2C revenues grew by approximately 18% YOY basis. But during the current quarter, the company has repaid debt, resulting in debt-free status as of 31st March 2024. तो ये जो अपडेट दिया है, ये अपडेट की वजह से यहाँ पे स्टॉक प्राइस में एक अपवर्ड अचानक से मूवमेंट आ गया। तो ये अपवर्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे होता क्या यूजुअली कि आप एक सिंपल में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे जिस तरीके से गैप अप ओपनिंग हुई है, स्टॉक प्राइस जैसे अपना हाई इंट्राडे का हाई जो क्रॉस किया था वो ऑलमोस्ट 1932 के पास यहाँ पे स्टॉक ने टच किया इंट्राडे का है ऑन 12 अप्रैल को। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से और 10% ऊपर जा सकता है। जो भी बिजनेस अपडेट है ये फंडामेंटल न्यूज़ है और फंडामेंटल न्यूज़ पे अगर स्टॉक ऊपर आता है तो ये मतलब और थोड़े दिन के लिए कंटिन्यू रहता है। वर्ड ऑफ कॉशन यहाँ पे सिंपल यही रहेगा कि दिस इज लाइक अ बिजनेस अपडेट, जो ऑब्वियसली मतलब वी कैन एक्सपेक्ट दिस नंबर्स टू बी कमिंग आउट इन अ एक्चुअल, जब भी कंपनी का मैनेजमेंट कॉल होगा और प्रॉपर तरीके से वो नंबर रिलीज करेंगे वो टाइम पे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे, ये होती है मैनेजमेंट कॉमेंट्री कि जो पहला हो गया वो तो हो गया, आउटलुक के बारे में कंपनी क्या बोलती है वो तो आपको जब मीटिंग्स होगी, वो एनालिस्ट मीट होगा, इन्वेस्टर मीट होगा, वो टाइम पे ही प्रॉपर तरीके से पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको एक छोटा अपवर्ड ट्रेंड मिल जाएगा, लेकिन मेजर स्टॉक और ऊपर जाएगा या और नीचे आएगा ये आपको वहाँ पे मैनेजमेंट मीट के बाद ही यहाँ पे अच्छी खासी क्लैरिटी आ जाएगी। बट फॉर द टाइम बिंग मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से चार्ट पैटर्न बनाते गए कि स्टॉक धीरे 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 करके जिस तरीके से अपवर्ड में जाते गया है, तो देर इज़ अ हाई चांस अगर सच में रीस्ट्रक्चरिंग इनकी पॉजिटिव हो रही है तो स्टॉक, और ये स्टॉक मेजर ब्रेकआउट यहाँ पे दे चुका है, तो 10% का अपसाइड आप यहाँ पे लेके चलिए शॉर्ट टर्म के लिए।